नमस्कार एंड वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी और मैं हूं मयंक लव। नाउ दुनिया को जिस बात का खतरा था वो आज सुबह इजराइल ने कर दिया है। जी हां, एक और वॉर फ्रंट जल्दी ही खुलने जा रहा है। इस हमले के बाद तो यही लग रहा है। तो हुआ यूं है कि इजराइल ने आज सुबह ईरान पर एक बड़ा सैन्य हमला कर दिया। इजराइल ने इसे प्री एम्प्टिव स्ट्राइक बताया है। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक मतलब ऐसा हमला जो किसी भी संभावित खतरे को पहले ही खत्म करने के लिए किया जाए। कहा है कि यह हमला उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी था। इस हमले में ईरान की जो भी न्यूक्लियर साइट हैं, लंबी दूरी की मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल के भंडार और उच्च सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया गया। मतलब वाह, इजराइल हमेशा ये एग्जाम्पल सेट करता है कि अपने दुश्मन को कितनी सख्ती से जवाब देना है और इसके लिए उसे किसी की भी परवाह नहीं रहती। इस हमले को ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया गया है। इस हमले के जवाब में ईरान ने 100 से अधिक ड्रोन इजराइल की ओर भेजे, जिनमें से अधिकतर को रास्ते में ही यूएस नेवी और इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी और ईरान के सबसे ऊंचे सैन्य अधिकारी मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी मारे गए हैं। इसके अलावा ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत हुई है, जिनमें फरेदून अब्बासी और मोहम्मद मेहंदी तेहराची शामिल थे। इजराइल द्वारा बताया गया कि यह सिर्फ एक दिन का हमला नहीं है, बल्कि आगे कई दौर में हमला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक संयोजित और सटीक हमला था जिसमें दर्जनों जगहों पर बमबारी की गई है। लगभग 200 फाइटर जेट्स ने 330 से ज्यादा बम गिराए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि यह अभियान तब तक चलेगा जब तक ईरानी परमाणु खतरे को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर दिया जाता। आइए आपको बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान सुनाते हैं। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि हम यानी इजराइल एक और हॉलोकॉस्ट का शिकार नहीं होना चाहेंगे। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो ये हमारे अस्तित्व के लिए ही खतरा हो जाएगा और हम हर उस जगह पर हमला करेंगे जो न्यूक्लियर से संबंधित हो, चाहे वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी क्यों ना हो। ईरान के लोगों में डर और चिंता फैल गई है। राजधानी तेहरान में लोग रात में घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। कुछ लोग चिल्लाते हुए भागे और कई ने बताया कि पूरी इमारत हिल गई थी। आम जनता में यह डर है कि हमले और बढ़ सकते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अगर सेना अपने कमांडरों की रक्षा नहीं कर सकती तो वो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा। हमले से पहले अमेरिका ने अपने दूतावासों से गैर जरूरी कर्मचारियों और सैन्य परिवारों को इराक, बहरीन, कुवैत जैसे देशों से निकाल लिया था। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि मध्य पूर्व में तनाव तेजी से बढ़ने वाला है। इजराइल ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। स्कूल, सार्वजनिक कार्यक्रम और गैर जरूरी कामकाज बंद कर दिए गए हैं। देश भर के अस्पतालों लोगों को मोबाइल पर चेतावनी भेजी गई है और आउटडोर सेवाएं रोकने और इमरजेंसी के लिए तैयार रहने को बोला गया है। तो ऐसा लग ही रहा था कि
चीन और रूस भी इस मामले में जरूर आएंगे और चीन ने प्रतिक्रिया जल्द ही दे दी कि वह ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले किसी भी हमले का विरोध करता है। चीन ने सभी पक्षों को संयम बरतने की अपील की और कहा कि वह क्षेत्रीय शांति के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। भारत ने कहा कि वह स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं और सभी पक्षों को संयम बरतने की अपील करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग ईरान ने की है। इजरायली सेना का कहना है कि वे ईरानी ड्रोन को इजरायली सीमा के बाहर ही नष्ट कर रहे हैं। स्थिति बेहद संवेदनशील है और इजराइल ने पूर्ण युद्ध की स्थिति घोषित करी है। टेलीविजन चैनलों पर भी तेहरान की जली हुई इमारतों, धुएं और लोगों की अफरा तफरी के वीडियो और तस्वीरें दिख रही हैं। ईरान ने कहा कि वह ईरानी क्रांति के शहीदों का बदला जरूर लेगा। IRGC ने कहा कि उनके सभी डिवीजन और यूनिट जवाबी कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि शीर्ष सैन्य अधिकारियों की मौत से ईरान की जवाबी तैयारी में असर पड़ सकता है। ईरान के पास 100 से अधिक मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर हैं, जिनमें इजराइल तक मिसाइलें 15 मिनट तक पहुंचाई जा सकती हैं। लेकिन अधिकांश मिसाइलों और ड्रोन को इजरायली रक्षा प्रणाली और अमेरिका के सहयोगी देशों ने पहले भी नाकाम किया था। इस स्थिति ने ट्रंप के लिए एक नया संकट खड़ा कर दिया है। वे ईरान के साथ परमाणु समझौते के लिए कूटनीति को प्राथमिकता दे रहे थे, लेकिन इजराइल की इस कार्रवाई ने बातचीत को पटरी से उतार दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान को अब तुरंत समझौता करना चाहिए, वरना आगे और भी विनाशकारी हमले होंगे। उन्होंने कहा कि अगली कार्रवाई इससे भी ज्यादा भयावह होगी। 13 जून को इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए इस बड़े हमले के बाद विमानन क्षेत्र में भी भारी उथल पुथल देखी गई है। जॉर्डन ने अपनी हवाई सीमा बंद कर दी है। जॉर्डन की सेना ने बताया कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे कई मिसाइलों और ड्रोन को गिरा दिया। उधर UAE, कतर, ओमान और सऊदी अरब ने भी इस हमले की निंदा की है और कहा है कि यह क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देगा। तेल की कीमतों में भी 7% की तेजी से यूरोप की प्रमुख एयरलाइंसों के शेयर गिर गए हैं। सुरक्षा कारणों से जॉर्डन और इराक ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं और सभी उड़ानों को रोक दिया है। भारत की एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया की 16 उड़ानों को या तो बीच रास्ते से लौटाया गया या दूसरे रास्तों पर मोड़ दिया गया। एयर इंडिया ने यात्रियों की असुविधा के लिए खेद जताते हुए कहा कि उन्हें ठहरने की सुविधा दी जा रही है और टिकट रद्द करने या बिना अतिरिक्त शुल्क के दोबारा बुकिंग की सुविधा भी दी जा रही है। कुल मिलाकर क्षेत्रीय तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात पर भी गंभीर असर पड़ा है। तेल के दामों पर भी असर पड़ा है। अमेरिकी कच्चा तेल लगभग 8% महंगा हो गया है और $73.75 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, तो तेल $100 प्रति बैरल पहुंच जाए। आने वाले समय में इस टॉपिक पर और अपडेट दी जाएगी और अगर आपको ये खबर जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सही बातें ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर ताजा खबर जरूरी अपडेट के साथ आपको मिल जाए। हम आपके लिए देश दुनिया की अहम खबरें सरल भाषा और बिना किसी भटकाव के लाते हैं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। जुड़े रहिए, समझ बढ़ाइए और मिलकर भारत को जानिए। धन्यवाद।